वर्णन हुआ था कि संसार का उलझा हुआ सूत्र तो आप ये समझ लो कि 100 ग्राम है, और संप्रदाय का उलझा हुआ सूत्र एक मन है, उलझा हुआ सूत्र एक मन उलझा हुआ। माया को सुलझाने के लिए तो बहुत बढ़िया सूत्र हैं, अगर सच्चे संत मिल गए तो बहुत जल्दी सुलझ जाएगा ये। लेकिन ये जो भक्ति संबंधी लेकर हम बैठ जाता है संप्रदायवाद की, ऐसी ही मेड़ बैठ जाती है कि दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, ईर्ष्या, कभी संप्रदायवाद की मेड़ को नहीं स्वीकार करना चाहिए। पक्की आचार्य हमारे गुरुदेव, हमारे उपासना इष्ट देव की बस खुल्लम खुल्ला पूरे जगत में अपने इष्ट देव का भाव और खूब नाम वाणी का गुणगान और आचार्य निष्ठा, बस इसके आगे नहीं। जिसको ये बात समझ में आ गई वो कभी कहीं नहीं फंसता है, नहीं तो ऐसे उलझ जाते हैं, हम तुम्हें कैसे बताएं। हम ये बताना चाहते हैं कि यदि मेड़ के अंदर रहे तो समुद्र का उगान नहीं कर पाओगे। हम जिन महापुरुषों के प्रेरणा भाव से आगे बढ़ते हुए आए, उनकी यही प्रेरणा रही, कभी किसी मेड़ में मत बंधना। तो कभी किसी मेड़ में नहीं बंधे। यहां पूजन होता है पूरे विश्व के महात्माओं का, और सबका होगा, जो बचे हैं ना, जहां जहां तक प्रेरणा होगी सबका होगा। हर संप्रदाय, हर धर्म, हर सब हमारे इष्ट के हैं, जड़ चैतन्य सब इष्टमय है। हमको किसी का इस बात का सपोर्ट की जरूरत नहीं कि ऐसा करोगे तो तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे बनने कभी नहीं आए थे। और बड़ी कृपा रहे कि बचपन से निकले, बहुत ही वैसे स्वभाव रहा है, जंगली, कुछ नहीं, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। बचपन से जिस स्वभाव से निकले और जिस भाव से निकले, जो समेटता चला रहा, उसी के लिए जीवन है, किसी मेड़ के लिए नहीं। किसी मेड़ के लिए जीवन नहीं है। कभी किसी तालाब को अपना ध्येय नहीं माना, समुद्र को माना है। समुद्र से ही आकर्षण होकर बरसता, तालाबों का पोषण होता है। समुद्र है श्री भगवान, वही है सब रूपों में। अब इस खोपड़ी में और कुछ समझाने की किसी की ताकत नहीं कि और समझ में आ, वही है। हम मानते हैं, हम उनको नहीं देख पाते, लेकिन शास्त्र कहता वही है, बस दूसरा कोई नहीं, दूसरों न कोई, पक्का।